वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव तस्करी अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे कि मानव तस्करी का जो जाल है, इसको खतरनाक क्यों कहा जाता है, कितने करोड़ लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, और समझेंगे कि मानव तस्करी के संदर्भ में हालिया जो रिपोर्ट आई है वह क्यों भयावह है, और ये भी समझेंगे कि भारत में मानव तस्करी के इस खतरनाक जाल को तोड़ने के लिए भारत सरकार कौन सा नया ड्राफ्ट लेकर आई है, उसके क्या क्या प्रावधान है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन आज अपने लेक्चर की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करूंगा जो कि इस पूरे टॉपिक का क्रक्स है। ये पंक्तियां क्या हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। न सपनों की दुनिया है, न ख्वाबों का आसमान, अंधे हैं तमाम रास्ते यहाँ, अंधा है ये जहां। रूह को बेचकर हर बात होती है यहाँ इशारों में, जिस्मों को खरीदा जाता है मात्र चंद हजारों में। किससे सिकवा करें, किससे करें गिला, कुछ अजीब से हैं इन कलियों के निशान। रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं जहां इश्तिहारों में, इंसान भी बिकते हैं यहाँ बाजारों में। आई होप आप जैसे कि टाइटल को समझ पाए होंगे, पूरा जो यह लाइनें हैं इसी का क्रक्स हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द आपका पूरा जो लेक्चर है घूमता हुआ दिखाई देगा। आइए इसको थोड़ा हम समझते हैं। सबसे पहले जो मानव तस्करी की परिभाषा है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दी गई है, उसको जान लीजिए। किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, उसको डराकर, उसको धोखा देकर, हिंसा के माध्यम से बंधक बनाकर रखना तस्करी करना कहलाता है। और इसमें चूंकि मानव शामिल है, इसी के कारण इस तस्करी को मानव तस्करी कहा जाता है। कुल मिलाकर अगर किसी व्यक्ति को आप बलपूर्वक डराकर, धमकाकर, किसी लोभ के माध्यम से उसको तस्करी कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, मानव तस्करी के अंतर्गत आएगा। यह क्यों किया जाता है? यह देह व्यापार के लिए किया जाता है, यह गुलामी करवाने के लिए किया जाता है, यह घरेलू काम करवाने के लिए किया जाता है, किसी को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए किया जाता है, लोगों के अंगों के व्यापार के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह जो है कि भीख मंगवाने के लिए, जबरन आपराधिक कार्य करवाने के लिए, जबरन शादी करवाने के लिए, और जबरन नशीली दवाओं की तस्करी के लिए भी किया जाता है। लेकिन यह जो पूरा कारोबार है, इसके केंद्र में है व्यक्ति, और उस व्यक्ति का क्या होता है, शोषण होता है, दुरुपयोग होता है। इसमें केवल गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को बॉर्डर से बाहर भेजना ही शामिल नहीं है, बल्कि देश की सीमा के भीतर भी अगर यह गतिविधियां हो रही हैं, वो भी क्या होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात जो है कि मानव तस्करी के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हम हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि यहाँ पर इस देश के बॉर्डर पर ऐसा हुआ, ये सिर्फ बॉर्डर से संबंधित जुड़ा नहीं है, बल्कि हर देश में ऐसी गतिविधियां होती हैं। बच्चों के लिए जो परिभाषा है उसको और वाइड किया गया है, और बच्चों के संदर्भ में कहा जाता है कि बच्चों को शोषणकारी परिस्थितियों में शामिल करना ही मानव तस्करी है। भले ही उनका जो है कि खरीद बिक्री ना हो, लेकिन अगर किसी बच्चे को उस शोषणकारी परिस्थितियों में रखा जाता है तो यह मानव तस्करी के अंतर्गत आएगा। इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो क्या है, गरीबी है, कानून की शिथिलता है, जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा है, परिवार का भरण पोषण है, नौकरी पाने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर अगर हम समझें तो यह जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कभी व्यक्ति मजबूर होता है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। कई बार व्यक्ति की गरीबी का झांसा देकर, उसकी दूर करने का झांसा देकर उसको कहा जाता है आपको रोजगार दिया जाएगा, और इस माध्यम से यह किया जाता है। अर्थात इसके केंद्र में क्या है कि कहीं ना कहीं कानून वहां पे कमजोर है, और लोग जो है कि अशिक्षित हैं, अभाव से ग्रस्त हैं, उसका फायदा ये बिचौलिए उठाते हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो तस्करी के जो शिकार लोग होते हैं उनमें से 51% महिलाएं होती हैं, 28% बच्चे होते हैं, और 21% पुरुष होते हैं। 80% जो मानव की तस्करी होती है, जिसमें महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो महिलाओं की 80% जो तस्करी होती है वह जिस्म फरोशी अर्थात देह व्यापार करवाने के लिए किया जाता है।
एशिया में भारत, बांग्लादेश और नेपाल में मानव तस्करी बहुत ज़्यादा होती है और इसके जो शिकार हैं अधिकांश बच्चे, बच्चियां और महिलाएं और गरीब इलाकों के लोग शामिल होते हैं। 43% जो पीड़ित हैं वह उनका जो तस्करी होती है वो किसी देश की सीमा के भीतर ही होती है, अर्थात घरेलू देश में ही होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अभी तक लगभग 40.3 मिलियन लोग मानव तस्करी का शिकार हो चुके हैं। और यह जो आंकड़े हैं ये ऐसा नहीं है कि 200-300 साल पुराने हों, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहता है कि जबरन श्रम और मानव तस्करी का जो उद्योग है वो 150 बिलियन डॉलर का है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर इससे लोग जो है कि क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं और उसमें क्या होता है, व्यक्तियों, बच्चों, महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती है। भारत में मानव तस्करी के लिए गरीबी, अशिक्षा, कानून का मजबूत तरीके से पालन ना होना इसके लिए उत्तरदायी कारक माने गए हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में एक गरीब बच्चे को वेश्यावृत्ति में फंसाने वाले ये जो लोग हैं ये मात्र और मात्र 48 घंटे में अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए यह जो मुद्दा है कितना संवेदनशील हो जाता है, खासकर कि गरीब और अशिक्षित क्षेत्रों में यह कितना जटिल है। भारत में स्थानीय स्तर पर ऐसे हजारों लोकल एजेंट हैं जो कुछ रुपए के लिए इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं, अर्थात उनको बहुत बड़ी रकम प्राप्त नहीं होती लेकिन बावजूद उसके वह जो है कि किसी व्यक्ति को नर्क में ढकेलने के लिए तैयार रहते हैं। अभी क्या हुआ है, मानव तस्करी पर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम ही है मानव तस्करी रिपोर्ट 2021। इसको जारी किया गया है अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा और इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी की संवेदनशीलता कोविड के दौरान अर्थात पेंडेमिक के दौरान बढ़ी है और भारत जो है कि मानव तस्करी को समाप्त करने के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता, यही रिपोर्ट कहती है। चीन सरकार के संदर्भ में कहा गया है कि चीन की सरकार 10 लाख से अधिक लोगों को जबरन श्रम करवाती है, अर्थात यहाँ पर मानव तस्करी का आरोप किस पर है, खुद सरकार पर है। देश को यह जो रिपोर्ट है देश को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। टीयर 1 में उन देशों को रखा गया है जहां पर मानव तस्करी अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो कानून है उनका पालन करवाया जाता है। इसमें यूएसए खुद है, यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बहरीन है, दक्षिण कोरिया जैसे देश हैं। टीयर 2 में भारत जैसे देश को रखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि यहां पर जो मानक है उनको पूरी तरह से लागू तो नहीं किया जा सका है लेकिन प्रयास किया जा रहा है। टीयर जो 3 है इसमें उन देशों को रखा गया है जहां पे न मानकों का पालन किया जाता है और ना ही उनका पालन करवाने के गंभीर प्रयास किए जाते हैं। इसमें चीन है, अफगानिस्तान है, क्यूबा है, उत्तर कोरिया है, ईरान है, रूस है, सीरिया है और जो है कि आपका दक्षिण सूडान जैसे देश हैं। आप समझ सकते हैं कि जो चीन की कंडीशन है या अफगानिस्तान की कंडीशन है कितनी भयावह होगी। मानव तस्करी रोधी जो विधेयक आया है अब उसको समझ लीजिए और ये विधेयक क्या क्या प्रावधान करता है जिससे भारत में मानव तस्करी का जो ये पूरा रैकेट है, पूरा ये जो जाल है इसको तोड़ा जा सके। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक गूगल करिए कि मानव तस्करी, आप टाइप करिएगा वर्ड, आप देखिएगा आपको 20 न्यूज आज की ही मिल जाएंगे। आप क्रॉस चेक इस चीज को कर सकते हैं और हर दिन क्या होता है, कोई ना कोई केस जो है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपके सामने आता रहता है। और जो केस होते हैं इसमें 1-2 लोग नहीं होते, कभी 20 बच्चों को जो है कि मुक्त किया जाता है, कभी 50 बच्चों को, कहीं पे 10 महिलाओं को, इस तरह के केसेस आते हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत में जो मानव तस्करी है वो कितने बड़े पैमाने पर होती है और स्वाभाविक है इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं जब तक उनका जो है कि समाधान नहीं होगा या उनके खिलाफ कुछ कार्य नहीं किया जाएगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। खैर, जो मसौदा आया है मानव तस्करी रोकने के लिए यह ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब है कि अभी कानून नहीं है, इस पर आपसे, हमसे, सबसे अभी राय मांगी गई है, फिर इसको कैबिनेट की अनुमति ली जाएगी और फिर इसको संसद में लाया जाएगा और फिर ये कानून बनेगा। तो इसको, यह जो मानव तस्करी रोधी विधेयक का मसौदा है इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो नाम है वह है व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास विधेयक और इस नाम से इसको जारी किया गया है। विधेयक का उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना और इस ड्राफ्ट पर 14 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। अभी इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की बाकी है और संसद की स्वीकृति भी अभी मिलनी बाकी है। हालांकि पहला ड्राफ्ट नहीं है, वर्ष 2018 में इसी प्रकार का एक ड्राफ्ट लाया गया था, लोकसभा से पास भी हो गया था लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था और उसके बाद 2019 में नई सरकार आई इसलिए पुराना ड्राफ्ट समाप्त हो गया है,
नया ड्राफ्ट लाया गया है। यह जो ड्राफ्ट है, यह जो इसके अंतर्गत जो कानून बनेगा वो सीमा पार होने वाले तस्करी के साथ साथ घरेलू स्तर पर होने वाले तस्करी को भी रोकेगा। आपने देखा होगा नेपाल से लेकर बांग्लादेश और भारत के बाउंड्री का यूज करते हुए मानव तस्करी की जाती है, तो ये दोनों स्तर पर अर्थात जो बाउंड्री के बाहर और बाउंड्री के अंदर हो रहा उसको रोकने में यह कार्य करेगा। यह भारत के नागरिकों के साथ साथ बाहर के नागरिकों पर भी लागू होगा, अर्थात जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं वो चाहे किसी भी देश हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कोई जहाज है, कोई विमान है और उस पर कोई व्यक्ति सवार है और उसको बलपूर्वक कहीं ले जाया जा रहा है तो भी ये कानून लागू होगा। आपको पता है कि जो जहाज होते हैं या जो विमान होते हैं वो जिस देश के में रजिस्टर्ड होते हैं उसके एसेट्स माने जाते हैं। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कोई बाहरी विमान है किसी दूसरे देश का लेकिन भारत में रजिस्टर्ड है और उसके माध्यम से अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है तो भी उस पर कार्रवाई होगी, उससे छूट नहीं मिलेगी। पीड़ित के रूप में इसमें न सिर्फ महिलाओं बच्चों को शामिल किया गया है बल्कि ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है या कोई भी व्यक्ति जो शोषण का शिकार है उसको इसमें शामिल किया गया है। पीड़ित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर शोषण करना इसमें शामिल नहीं है। अगर व्यक्ति का एक ही स्थान पर शोषण हो रहा है और इसके पैमाने के अंतर्गत आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अर्थात ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जैसा समझा जाता था कि एक राज्य से ले जाकर दूसरे राज्य में बेचना, वही नहीं, अगर एक राज्य एक घर के अंदर भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा वेश्यावृत्ति शोषण, अश्लील साहित्य, अन्य चीजें, शारीरिक शोषण से संबंधित कोई कार्य, जबरन किसी से श्रम करवाना, दास्ता का किसी के साथ व्यवहार करना, अंगों का किसी का व्यापार करना, अवैध तरीके से दवा का परीक्षण करना या अवैध तरीके से जैव चिकित्सा अनुसंधान करना, सभी इसमें शामिल होंगे। जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं, जो दोषी हैं, उनको कम से कम 7 वर्ष की सजा और 10 वर्ष तक की भी सजा उनको कैद हो सकती है। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। अगर एक से अधिक बच्चों की तस्करी का कोई केस आता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। मानव तस्करी का ये जो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, अगर उसमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने इसी से आय प्राप्त की है तो उसकी जितनी संपत्ति है उसको जो है कि जब्त किया जाएगा और धन शोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई करके उस संपत्ति को जो है कि बेचकर बच्चों के कल्याण पर खर्च किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय जो एजेंसी होगी वह होगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। इस विषय के लिए क्या होगी, राष्ट्रीय और समन्वयक एजेंसी होगी, अर्थात जो भी केसेस आएंगे उनको हैंडल NIA के माध्यम से किया जाएगा। इस तरह ये जो कानून है जो बनेगा इसको अधिक तरीके से प्रभावित करवाने के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति का गठन किया जाएगा और यह क्या करेगा, ये जो कानून बनेगा इसको प्रभावी तरीके से इसका कार्यान्वयन होगा वो सुनिश्चित करेगा। अब ये जो राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति है इसमें क्या होंगे, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वह गृह सचिव होंगे और सह अध्यक्ष कौन होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो सचिव होगा। राज्य और जिला स्तर पर इसी प्रकार मानव तस्करी विरोधी समिति है इसका गठन किया जाएगा जो कि राज्य और जिला स्तर पर इसको क्या करेंगे, इस कानून को लागू करवाएंगे। धोखे या जबरन मजदूरी भी इसके दायरे में आएगी, चाहे आप देश के अंदर करें या विदेश में ले जाकर जैसे पासपोर्ट जमा करवा लिया जाता, वो सभी चीजें अब यहाँ पर आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कोई एजेंट है वो किसी को उसने गल्फ में भेज दिया फिर उसका पासपोर्ट जमा करवा लिया जाता तो उस व्यक्ति पर भी केस लागू होगा। पीड़ितों का देखभाल किया जाएगा, उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की भी बात इसमें की गई है। साथ ही साथ जो भी लोग पीड़ित होंगे उनके अधिकारों का संरक्षण और उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा और जो पीड़ित हैं उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा उनको हेय दृष्टि से ना देखा जाए क्योंकि वह पीड़ित हैं, वह दोषी नहीं है। आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक की बात की गई है। यह ड्राफ्ट क्या करेगा, इसे और अधिक तरीके से मजबूती प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले कानून नहीं है, पहले के कानून हैं जैसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो है कि 1956 है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 336A और 337 ये ऑलरेडी है और वर्ष 2000 में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठित
अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन भी जो है कि लागू हुआ था, और इसको लागू करवाने की जो जिम्मेदारी दी गई है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को, वह जिम्मेदारी दी गई है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है UNODC। और यह जो संस्था है ये क्या करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर जो है कि ड्रग की तस्करी के संबंध में कार्रवाई करती है। इसके अलावा वर्ष 2004 का भी एक प्रोटोकॉल है अंतर्राष्ट्रीय रूप में, जो कि भूमि, समुद्र, वायु मार्ग से प्रवासियों की जो तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल है। इसी के अलावा UNODC एक ब्लू हार्ट अभियान चलाता है, जिसके माध्यम से इसको रोकने का प्रयास किया जाता है। और हम लोगों ने जो SDG गोल अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, 8 और 16 हम लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं, इसमें भी इस तरह की बातें की गई। कुल मिलाकर यह जो पूरा कानून है, ड्राफ्ट है, वह क्या करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ पंक्तियां बताई, उन्हीं पंक्तियों की जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है। देखना यह होगा कि हमारी संसद इसको कितनी जल्दी पास करती है, कितने मजबूत तरीके के कानून हमारे सामने बनते हैं, और कैसे जल्दी से जल्दी इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं, इस प्रकार का जो बना हुआ जाल है, या जिस परिवार के साथ ये शोषण की प्रक्रिया हो रही है, उसको कितनी जल्दी समाप्त हम और आप सब मिलकर इसको करवा पाते हैं। इसलिए जो ड्राफ्ट है इस पर आप अपने जो सुझाव देना चाहें तो आप जो है कि 14 जुलाई से पहले ड्राफ्ट के पर जाकर अपना सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।